तो आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के संपूर्ण भूगोल पर। इस प्रकार आज का पहला प्रश्न है, सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसके सही आंसर होंगे कोपरनिकस। सौरमंडल के खोजकर्ता कोपरनिकस थे। कोपरनिकस ने एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह है और सभी ग्रह एक दूसरे के अंदर वृत्तों में घूमता है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। बुध जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, याद रखेंगे बच्चे। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है स्क्रीन पर। कुछ समय दिया जा रहा है, आप टिक करेंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1974। भारत में पहली परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। इस परमाणु कोट का नाम निर्दिष्ट रखा गया था। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत के इतिहास हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, आप अपना आंसर देंगे बच्चे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, मालवा का पठार। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, बाघा बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्लिफ रेखा। बाघा बॉर्डर भारत के अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के नज़दीक है। भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है, याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान को कौन सा रेखा काटता है बीच में, तो ये भी आंसर रेड क्लिफ ही आएंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तुंगभद्रा नदी भारत की एक नदी है जो अपने अधिकांश पथ के दौरान कर्नाटक राज्य के पूर्व की ओर बहती है और कृष्ण नदी में मिल जाता है। कृष्णा नदी जो है पूर्व से बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल, बताना है कि ये चारों ऑप्शन में खरीफ फसल कौन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चावल। खरीफ फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून और जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर में काटते हैं, याद रखेंगे। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है स्थिर जल। मृत सागर इजराइल में स्थित है। इसे पृथ्वी के सबसे अधिक खारे स्थिर जल के रूप में माना जाता है। इसे मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी जीव जंतु अत्यधिक समय तक खारे पानी में नहीं रह सकता। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है?
इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट किया था, अगर मेरी वीडियो रोज़ देखते हो तो पुराना वीडियो में यह क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको। इसका सही आंसर है कपास, ऑप्शन नंबर बी। काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक उपयोगी है, इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 9 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जावा। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? आंसर देंगे अपना। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। इस प्रकार अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके सही आंसर है सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है? बताएंगे बच्चे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे बनिहार रेलवे सुरंग के रूप में भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 11.21 किलोमीटर की है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बताना कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है 4। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनायमुड़ी। अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन को कौन सी रेखा काटती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर देंगे अपना। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, जो मुख्य ब्रिटिश वार्ताकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? आंसर देंगे अपना। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अगर पूर्व पूछता है तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 18, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय से कितना अंतर है? आंसर देंगे इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटा 30 मिनट। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर के आसपास है।
इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। आदम का पुल भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। इसे राम पुल भी कहा जाता है। इस पुल की लंबाई 48 किलोमीटर है, याद रखेंगे। इस प्रकार अगला प्रश्न है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऑप्शन में तो चिल्का झील नहीं दिया है, तो अगर चिल्का झील ना दिया हो तो आंसर आप ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील लेंगे। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर चिल्का झील देता है तो आप आंसर चिल्का झील लेंगे, अगर नहीं देता है ऑप्शन तो आप सांभर झील लेंगे। इस प्रकार कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप अपना आंसर देंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में दाखिल होता है। इसमें आने वाली बाढ़ में बिहार में बहुत अधिक तबाही होती है, इसलिए इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ देता है शोक की जगह अभिशाप, तो मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इस प्रकार अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आंसर देंगे अपना। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। यह बांध भागीरथी और भीला गन्ना नदी के संगम पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। ऊंचा पूछा तो टिहरी बांध लेना है, अगर लंबा पूछता तो इसमें हीराकुंड बांध आता, जो उड़ीसा में स्थित है। महानदी पर बना हुआ है यह बांध, हीराकुंड बांध। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, जॉर्जिया दर्रा किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, भारत में सबसे सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।